बस भाई बस, कॉपीराइट आ जाएगा, बस कर, बंद कर दे गाना। चलो अब हम निकल पड़े हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से सीधा मुंबई की तरफ। थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है बट वी नो वी कैन रीच बाय नाइट। एंड वहाँ पर हमारी बहन हमारा इंतज़ार कर रही है और उनके घर पे हम आज का स्टे करेंगे। और प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं उनके, हमारी भांजियाँ हैं, उनसे भी मिलेंगे। और इसी के साथ हमारी जर्नी मुंबई की तरफ चल चुकी है और देखते हैं क्या क्या नज़ारे देखने वाले हैं बीच में। और यही हाईवे चलता जा रहा है। हाईवे थोड़ी क्वालिटी कम हो गई है क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी से हमें डीटूर करना पड़ा। एक्चुअली डीटूर है काफ़ी, और इसमें जो हमारा वडोदरा एक्सप्रेस वे है वो नहीं पड़ता क्योंकि वो वडोदरा तक ही था। सो अब इसके बाद सारी रोड जो होंगी या तो डबल लेन होंगी या सिंगल लेन होंगी। और हाईवे वैसे क्वालिटी बुरा नहीं है, मतलब ऐसा रोड ठीक है, बट जो क्वालिटी हम अभी देखते हुए आए हैं सीधा वडोदरा तक वो बहुत अच्छी थी। एक्चुअली एक्सप्रेस वे तो आप जानते ही हैं, फिर मुंबई एक्सप्रेस वे है। अब अपनी कुर्सियों की पेटियाँ बांध लीजिए और सीधा जाके ब्रेक लगेगी मुंबई। एज यू कैन सी द ब्यूटीफुल स्काई, आई वुड से इतनी अच्छी रोड और इतना अच्छा स्काई मिल जाए, हवा इतनी बढ़िया चल रही है बाहर। और धीरे धीरे जो मौसम भी थोड़ा सा बेटर होता जा रहा है और हवाएं बहुत अच्छी हैं। और वही है, कोस्टल एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो चेंजेस आएंगे वेदर में। ह्यूमिडिटी हाई है और गर्मी अभी भी है, ऐसा नहीं कहूँगा, 30-32 डिग्री अभी भी चल रहा है यहाँ पे। बट वही है, कंपैरेटिव टू अपने एरिया से तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे क्योंकि हवाएं चलती रहती हैं एंड यहाँ पे कोई वो इशू नहीं है। बाकी देखिए नज़ारे देख, यहाँ एकदम से बारिश शुरू हो गई है। जैसे मुंबई फेमस है अपने लिए और एकदम से बारिश होती है यहाँ पे। और तो यहाँ पर हिल स्टेशन टाइप है ये, मुंबई के हम आउटस्कर्ट्स पे ही हैं लगभग। तो ये स्वागत कर रहे हैं हमारे बादल और हमारे हिल स्टेशन हमारा मुंबई की तरफ। और अगर आप बाई चांस इस रोड पे आ रहे हैं ना विद योर कार, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, ट्रैफिक आपको बहुत गंदा मिलेगा थ्रू आउट। और साथ में आपको ये ट्रक, ये देखो जा रहे हैं ना सामने, ये बहुत तंग करते हैं, ये भरे हुए हैं यहाँ पे और बहुत संख्या में है। नॉट इवन किडिंग, लिटरली टायर्ड। तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और देखते हैं कुछ मिल जाए खाने के लिए। और मिला है मैकडी, ये जगह मिली है हमें यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स टाइप है जैसे अरोमा टेल्स एंड यहाँ पे कैफ़े टाइप्स हैं और यहाँ पे एक तरह फूड कोर्ट टाइप एरिया है। अच्छा था, खाना बढ़िया था। मैकडी में हमने पेट पूजा करी और यहीं से हम वापस निकल पड़े अपने सफ़र पर मुंबई की तरफ। बहुत पास रह गए, मुंबई आने ही वाला है, मुंबई अब दूर नहीं दोस्तों। और अब हम पहुंच गए मुंबई, मुंबई मेरे ही जान। रात होगी देखो पहुंचते पहुंचते यहाँ पे। और अब हम सीधा अपनी दीदी के घर ही जा रहे हैं। तो यहाँ से हम निकल पड़े पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करके और ऊपर लिफ्ट से जाएंगे। बहुत अच्छी सोसाइटी है दीदी की और इनका घर 5th फ्लोर पे है आई थिंक। और ये रहे भाई और मैं, दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, बस घर जाना है और सोना है थोड़ी देर यार, थक गए हैं। लेट्स गो। 4th फ्लोर पे था और कुछ खाना खुना खाकर हम तो चले सोने। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके दोनों ही तबाही निकल पड़े अपना मुंबई दर्शन पे। और शुरू करते हैं आज की जर्नी। हम निकल गए सोसाइटी से दीदी के तेल पड़वा कर बढ़िया अपना सी लिंक की तरफ जा रहे हैं। और आप सबको पता ही है सी लिंक बहुत फेमस है। बारिश बहुत तेज़ है, हमने दोनों ने रेनकोट तो ले ही लिया है बट सी लिंक के नज़ारे देखिए आप, इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे टोल देना होगा, 100 रुपीज़ जाना, 100 रुपीज़ आना, तो फिर भी वर्थ इट है यार। इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और इसके बाद ये देखिए सी लिंक के बाद ही हमारा एक छोटा सा टनल आता है और टनल के बाद आपका यहाँ से मुंबई की शुरुआत। हमने गाड़ी की पार्किंग करी और हम निकल पड़े अपने मुंबई दर्शन के लिए। और ये अभी बारिशों का हाल है, मौसम बहुत बेहाल है, पर चलो विल कीप ऑन मूविंग। वी आर ऑन द वे टुवर्ड्स गेटवे ऑफ इंडिया। देखते हैं आगे
हाल ऐसे ही रहेंगे या थोड़े और ख़तरनाक होंगे या ठीक होगा। आई थिंक अभी एलिफेंटा केव का प्लान है, अभी पहले इंडिया गेट देखते हुए फिर विल गो टुवर्ड्स एलिफेंटा केव। सो ये अगर दिखाऊँ तो दिस इज़ द पुलिस हेडक्वार्टर, दिस इज़ द पुलिस हेडक्वार्टर ऑफ मुंबई, यू कैन सी। ये अपना पेट्रोल पंप है यहाँ पे। इट इज़ अ मेन रोड, आई वुड से इट इज़ वेरी पॉश एरिया। ये कौन सा एरिया पड़ता है भाई? बैंड्रा आई थिंक। नहीं, ये कोरबा के पास का एरिया है। हाँ, तो इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी, बट वो ये बारिश अभी मानसून शुरू हो गया है। एक्चुअली वी आर काइंड ऑफ लिटिल लेट इन रीचिंग हियर। हम थोड़ा सा मानसून के टाइम पे आ गए हैं। तो ये देखिए ऐसे पोस्ट ऑफिस जैसे होते हैं यहाँ पे, लेटर डालो। इंडियन पोस्ट अभी भी चलता है ऐसे यहाँ पे, और बहुत सुंदर है। और ये देखो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप, सब कुछ है यहाँ पे। गाड़ियाँ पार्क नहीं करनी देते वैसे, बहुत ज़्यादा पार्किंग का इशू भी है, पार्किंग इश्यूज भी बहुत हैं। तो ये एक तरीके से ये आपको ना गाड़ी की पार्किंग वहाँ मिलेगी एकदम मिड, जो चौक के ऊपर ही है, रीगल के सामने, रीगल सिनेमा है उसके सामने आपको मिलेगी। गोल चक्कर पे ही पार्किंग मिलेगी और वही सबसे बेस्ट है। और वो 700 रुपीज़ फॉर द डे, रेस्ट ऑफ द डे लेंगे। हाँ, इन्फ्लेशन अगर चलता रहा ऐसे तो फिर और बढ़ेगा। ये रहा लेजेंडरी। तो 500 हमें गूगल पे दिखाया था, बट यहाँ पे 700 रुपये लिए गए हमसे। मे बी थोड़ा सा कटा भी हो हमारा, मुझे नहीं पता, बट जो भी है इट इज़ बेस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ है, स्टारबक्स एंड ऑल। भाई इंडिया, अब तुम फाइनेंशियल कैपिटल में आए हो तो ये सब तो दिखेगा ही, ठीक है ना। और सब लोग छाते लेके चल रहे हैं, सब लोग अपना रेनकोट पहन के चल रहे हैं, सब लोगों का अलग अलग। बॉम्बे, और ये देखो पानी दिया, इनको पानी दिया हुआ है। ये चिड़िया, लेट्स गो। ये DAE, इट इज़ वॉट, आई थिंक कोई होटल है। हाँ, गवर्नमेंट दफ्तरों के। बारिश तेज़ है बट हमारे हौसले और भी बुलंद हैं। जितनी बारिश तेज़ होती है हम उतना ही और बुलंद होते जा रहे हैं दोनों भाई। और ये देखो कोलाबा पुलिस स्टेशन है, एक काइंड ऑफ कोलाबा एरिया का नाम है आई थिंक, और बहुत अच्छा है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल एरिया और पॉश है यार, काफ़ी पॉश है। इट इज़ वेरी पॉश, यू कैन सी द बिल्डिंग्स आर वेरी एंशिएंट, बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और बढ़िया है। बरगद का पेड़ भी दिख रहा है देखो सामने। हम छाता लेके निकले, हम पैर नहीं फिसला अभी तक, बस वही है। कीप द गेटवे क्लीन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीनलीनेस के ऊपर बहुत काम किया गया है, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से रखा गया। ये देखिए ये ऐसे ऐसे अपना पंचम बनाए हुए हैं बेसिकली पानी पीने के लिए। ऐसे आपको फ्रूट वेंडर्स भी मिलेंगे। आपको छतरी वगैरह और रेनकोट ज़रूर लेकर आना है अगर आप इस टाइम पे आ रहे हैं। जून जुलाई यहाँ का पीक मानसून सीज़न है, इट इज़ अ पीक सीज़न हेयर। एंड भाई देखो भीगने का डर है तो मत आना मुंबई, डर रख के आना घर पे। मुंबई में आ रहे हो तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ से आपकी चेकिंग होएगी और मुंबई पुलिस यहाँ से आपको चेक करवा के यू विल बी हेयर। एंड साथ ही देखिए समुद्र, यहीं पे आपका समुद्र है, यहीं पे समुद्र के अंदर देखो ऐसे फेरीज चलती हैं। आपको अगर गेटवे से अपना एलिफेंटा केव जा रहे हैं, पहले हम गेटवे ऑफ इंडिया दिखाते हैं पहले आपको, देन उसके बाद फेरीज चलती हैं यहाँ से। तो फेरीज जो होती है ना बेसिकली इट टेक्स अराउंड 150 पर पर्सन। ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया, जस्ट सी द ब्यूटी, द ब्यूटी, इट इज़ द ब्यूटी ऑफ मुंबई। हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारे को कोई रोक नहीं सकता और हम बहुत बढ़िया चल रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ द ब्यूटी एंड जस्ट सी, यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड हेयर, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। देखिए आसपास का नज़ारा बहुत सुंदर। ये रहा हमारा ताज होटल
और ये रहा हमारा गेटवे ऑफ इंडिया। मतलब लिटरली स्पीचलेस, सो ब्यूटीफुल। ये आ गए गेटवे ऑफ इंडिया, सामने ताज और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। गेटवे ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत सुंदर, अति सुंदर ये एरिया है, देखो है ना स्वागत। ये अपना निकले हैं रेन कोट डाल के, और ये रहा गेटवे ऑफ इंडिया, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, वाई दिस गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बना था ये, ठीक है, तो बताएंगे भाई। ये गेटवे ऑफ इंडिया वाज बिल्ड टू कमेमोरेट द कमिंग ऑफ किंग जॉर्ज V, जो कि एलिजाबेथ के जो दादा थे, क्वीन एलिजाबेथ के, वो आए थे यहाँ पे विद क्वीन मैरी। और वो इंडिया क्यों आए थे, क्योंकि उन्होंने अपना कॉर्नेशन, जो राजशाही जो अपना वो क्राउन पहनते हैं आफ्टर बिकमिंग द किंग, उन्होंने इंडिया में पहना था। इट वाज ही वाज द फर्स्ट एंड द ओनली ब्रिटिश किंग जिसने अपना कॉर्नेशन इंडिया में किया था, तो इसलिए ये तो फिर एक तरीके से वही हुआ कि वेलकमिंग, एक तरीके से वेलकम मॉन्यूमेंट बनाया गया है। रॉयल शिप आई थी और बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये बहुत सुंदर है और बहुत रॉयल लगता है। और थोड़ा सा समुद्र का आपको व्यू देते हैं, आ जाओ आगे चलते हैं भाई। तो ये हमारा ताज है। ये ताज जो है ये पुराने वाला ताज है जिस पे आप जानते हैं वो अटैक भी हुआ था 26/11, बहुत ही बुरा दिन था इंडिया के लिए। बट चलो, नाउ इट इज़ फुल्ली बिल्ट अगेन। नाउ अगेन आई वुड से कि ये जो बने साथ में बना है ये नया ताज कहते हैं इनको, ओबरॉय, ठीक है, ओबरॉय होटल्स। तो बेसिकली ये ताज का ही सब पार्ट ही मान सकते हैं। तो बहुत सुंदर बनाया हुआ है ताज की। आप क्वालिटी तो आपको पता ही है, ताज की क्वालिटी तो कोई मैच नहीं कर सकते। ये देखो, ये जो पूरा कलर जो डिफरेंट न्यू लग रहा है वो अभी वो लेटेस्ट ही बने हैं, वो रेनोवेट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको समुद्र का व्यू देते हैं थोड़ा सा, आ जाओ चलते चलते थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मुंबई है, बहुत ट्रैफिक होता है, बट चलो ट्रैफिक के बाद कहते हैं ना, कुछ अच्छी चीज़ को पाने के लिए कुछ जंग तो लड़नी पड़ती है। ये रोड है, इस रोड पे हम चलते हुए आए थे और पार्किंग करी, उसके बाद फिर हम यहाँ घूम रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। और ये समुद्र है, अगर आप देखेंगे ये समुद्र है, इसको हम अरेबियन सी कहते हैं, अरेबियन सी। और उस साइड अगर जाएंगे, अगर आप नीचे बंगाल की साइड से जाएंगे, वेस्ट बंगाल की साइड, तो आपको दिखेगा वेस्ट बे ऑफ बंगाल। तो बेसिकली दिस इज़ द सी, जस्ट सी द ब्यूटी। और सी के सामने, बिल्कुल एब्सोल्यूट सामने, आपके सामने ताज, और यहाँ लहरें, ये देखो लहरें, बहुत सुंदर है। हवाएं तेज़ चल रही हैं, थोड़ी सी हवाएं थोड़ी तेज़ हो रही हैं, तूफ़ान बन रहा है। एलिफेंटा केव की हमारी चॉइस थी, वो एलिफेंटा आइलैंड अगर आप देख सकते हैं वीडियो में, वो देखिए एलिफेंटा आइलैंड, और बेहतरीन बना हुआ है। बट जाने में अब थोड़ा सा हमें ये लग रहा है कि अगर हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसलिए क्या प्रॉब्लम आ रही है ना कि हम जाना चाहते हैं, बट हवाओं की वजह से जो ज़्यादातर लोग गाइड हैं वगैरह हैं और जो कैमरा मैन है उन्होंने हमें मना किया। बट लेट्स सी, हम थोड़े से डेयरडेविल बंदे हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना। जैसा भी बनता है, विल सी द टिकट्स एंड ऑल, आपको बताएंगे, सब कुछ आपको नोटिफाई करेंगे। बहुत सुंदर है, मतलब यू कैन कम टू मुंबई। और मैं कहूँगा ज़रूर रोड ट्रिप जरूर करिए। रोड ट्रिप से क्या सीखते हैं ना कि सिर्फ कहते ना मंजिल ही अच्छी नहीं होती, रास्ता बहुत सुंदर होता है। और अगर रास्ते को एंजॉय नहीं किया तो क्या किया, सही बात है ना। तो रास्ते को एंजॉय करते हुए अपना रोड ट्रिप करते हुए आइए। और कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं होता। साथ में अपना एक साथी रखिए, भाई रखिए, या फिर कुछ भी रखिए, और साथ में आ जाइए यहाँ पे। यहाँ से फेरी की टिकट मिलती है, कहाँ से? उधर से हम जाएंगे, हाँ, उस साइड से हमें जाना है और फेरी की टिकट मिलेगी। ये जगह जब भट्टी आती है तो वो फेरी चलती है। हाँ, ये अपना, अब हम थोड़ा सा पहले गेटवे ऑफ इंडिया के पास जो ये लगा हुआ है, लिखा हुआ है, थोड़ा सा कहते हैं ना, नॉलेज इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड। फर्स्ट गेन द नॉलेज, देन विल डू समथिंग एल्स। देखते हैं, बहुत सुंदर लिखा हुआ, और ये उसी टाइम का लिखा हुआ है बिल्कुल। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ट इन 1924, जॉर्ज विटर had prepared a drawing of Gateway of India when it was built, और इनकी 1911 में उनकी कॉर्नेशन हुई थी, और एक पीस ऑफ लैंड अपोलो बंडर वाज आल्सो रिक्लेम्ड। ये काइंड ऑफ बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज कर करके।
बहुत बेसिकली इट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग एंड बहुत सुंदर है। देखिए और ये हम जा रहे हैं फेरी करने एलिफेंटा केव तक। डर लग रहा है बट मज़ा भी सी। ये बैठ गए हैं, पंगा ले लिया है। ये रहा अपना भाई, जैकेट जूकेट दे दो भाई, जैकेट ले ले भाई। क्या बात है। और ये हम चले एलिफेंटा केव की तरफ, बेहतरीन। ये रहा है अपना गेटवे ऑफ इंडिया, ताज, और ये रहा भाई। और ये एलिफेंटा केव की तरफ जा रहे हैं हम। बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे एक्चुअली फेरी राइड चलती हैं, ये फेरी है और बहुत बढ़िया यहाँ से व्यू आ रहा है और बेहतरीन है। थोड़ा सा लगता है स्केरी क्योंकि एक्चुअली मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है। कुछ लोगों ने कहा था अभी रुक के जाना थोड़ा, बट चलो, वी हैव अ एडवेंचरस स्पिरिट, विल डू इट। वी हैव अ पहुंच गए एलिफेंटा केव्स और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। एक तरीके से आइलैंड है। इट इज़ नो लैंड लॉक्ड एरिया, इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर, इट इज़ वेरी प्रेस्टीजियस साइट। बताऊँगा थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा इसके अंदर। बेसिकली एलिफेंटा केव 2nd सेंचुरी में बनाई गई थी, 2nd सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी एंड इट इज़ बेसिकली मेड फॉर लॉर्ड शिवा एंड इन्हीं के ऊपर बेस्ड बहुत सारी इनमें पेंटिंग्स एंड ऑल है, वॉल इंस्क्रिप्शंस हैं, बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है। और हम बस पहुंचने ही वाले हैं, बाकी बातें मैं टॉक होने के बाद, बोर्ड जब टॉक हो जाएगी उसके बाद बात करते हैं। लड़ाई होगी हैरी इधर देख, आला तू सारे ये देखो लड़ाई हो रही है खाने के लिए। बस खत्म। ये पहुंच चुके हैं अपना एलिफेंटा केव, बहुत बेहतरीन। और लेट्स सी आगे। ये आ गए हम एलिफेंटा केव। ये हमारी सवारी थी, बेहतरीन। और वहाँ पे दूर कहीं मुंबई है। बहुत यही है।
लेट्स सी, बहुत बढ़िया होने वाला है, आगे देखते हैं, मज़ा आएगा। ये रहा, ये शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पे बढ़िया, शॉप्स बनी हैं। और ये अपना मार्केट बनी हुई है यहाँ पे छोटी सी, एलिफेंटा मिनी ट्रेन करके भी कुछ है, लेट्स सी। सही है। और ये देखिए पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मतलब इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल इन दैट सेंस। तो यहाँ से एलिफेंटा ट्रेन टिकट लेनी पड़ती है, टिकट लोगे तभी बढ़िया रहेगा। कुछ ट्रेन में जाना होता है, ट्रेन में जाना होता है ये, तो यहाँ से अपना जाना होता है बेसिकली। यहाँ पे क्या होता है, ट्रेन सिस्टम होता है, ट्रेन से जाके ना ट्रेन से ऊपर की तरफ जाना होता है। एंड ये माउंटेन्स हैं, ये अपना आइलैंड है, बहुत बढ़िया सुंदर, और इसमें घूमते हैं। एक्चुअली सीजन नहीं है, अभी देखो 12 बजे लॉन्च है, 8:30 बजे 9 बजे लॉन्च आने वाले इधर आती है। ये चल पड़े ट्रेन में, चल पड़े, देखते हैं एलिफेंटा के आर कमिंग। भाई साहब मिले हमें गाइड, हमारे को बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है जी आपका, शुभ नाम? श्रीधर करें, श्रीधर। अगर आप आएँ तो ज़रूर कांटेक्ट करें, ये आपको मिल जाएंगे एंड कांटेक्ट है। चल पड़े, ट्रेन में जाना आसान है थोड़ा, ट्रेन में सही रहता है, वहीं तो पैदल जाना पड़ता है यहाँ से वहाँ। पैदल भी जा सकते हैं, बारिश के चक्कर में थोड़ा सही रहता है। हाँ ठीक है। स्वच्छ रखें बट रखते नहीं हैं लोग, मैं कहते हैं स्वच्छता के लिए बट स्वच्छता रखते नहीं हैं, वही पॉइंट है। हमें भी ध्यान रखना चाहिए। चलो अब हम ट्रेन से उतर चुके हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स एलिफेंटा केव। लेट्स सी हाउस एवरीथिंग गोइंग ऑन। बारिश हो रही है बढ़िया, ये अपना समुद्र, वहाँ से आए हैं कहीं मुंबई से सीधा चलते हुए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। मौसम थोड़ा सा है, ये मौसम ख़राब है तभी थोड़े लोग कम आए, ये तो यहाँ भरा होता है कहते हैं। यहाँ पे आपको सामान मिल सकते हैं, बढ़िया बढ़िया खरीद सकते हैं। चाय कॉफी यहाँ पे खाने खुने का सामान है, आते हुए खाएंगे, आते हुए खाएंगे, यहाँ से आते हुए खाते हैं। ये अपना एलिफेंटा केव, ये कुछ इसका प्राइस है। यहाँ से आपके